के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, आज हम एक और टॉपिक लेंगे, वो है प्रभु का शब्द। उसको बोलते हैं द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का शब्द क्या है, ठीक है? कैसे इस शब्द को मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत क्लियरली लिखा है। जब भी प्रभु के शब्द के बारे में बताया जाता है, शब्द के साथ साथ मनन चिंतन भी लिखा गया है। मनन चिंतन करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, मगर उसका मनन चिंतन करते हुए मैं ये बहुत सारे लोगों को मैं बताते आ रहा हूं कि यदि अपने को कुछ करना है, अगर आपको उदाहरण के तौर पर आपको जूम लॉगिन करना है, आपका हाथ डायरेक्टली लैपटॉप या टैबलेट या आईपैड या आईफोन या आपके सेल फोन्स को वो ऑपरेट नहीं करेगा जब तक आप मनन चिंतन नहीं करोगे। दिन का अराउंड 8:55 हो चुका है, मेरे को जूम में लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आप लॉगिन करते हो, हाँ या ना? जैसे ही आप काम से आते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में यह रहता है जल्दी जल्दी मेरे को खाना पकाना है, जल्दी जल्दी बच्चों को खिलाना है, पति को खिलाना है, और उसके बाद 9 बजे से पहले सेलफोन के सामने बैठ जाना है ताकि मैं प्रभु के शब्द के साथ मैं समय बिताऊं। ओके, अभी ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके मन में ये मनन चिंतन चल रहा है। जितना स्ट्रांग ये मनन चिंतन होगा, मुझे करना है, उतना फोर्सफुली आप आपके जीवन में करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अभी फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो बैंक से गुजरता है, ठीक है? वो बैंक से गुजरता है, जब भी वो बैंक को देखेगा उसके मन में ये आएगा, हाँ मेरा भी खाता है मगर ये बैंक में नहीं है। कोई और गुजरेगा, वो बोलेगा हाँ मेरे को बैंक को देख के याद आया कि मेरे को कुछ बैंक का काम है। या कोई और गुजरेगा, वो बोलेगा बैंक बहुत बड़ा दिखता है, चलो जाके उधर हम चोरी डकैती करते हैं। आप समझ रहे हो? ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के सोच, एक ही चीज को देखते हुए, मगर कौन है वो व्यक्ति जो एग्जैक्टली वही करता है जैसा वो सोच रहा है, जो फिर से और फिर से और फिर से और फिर से वो सोचता है? प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे को प्यास है, फिर से एक और उदाहरण दे रहा हूं, प्यास है और मेरे सामने ग्लास ऑलरेडी है। अभी कौन निर्णय लेगा कि मेरे को प्यास है, मैं अभी पीऊं ना पीऊं? मेरा मन, मैं खुद। यस एग्जैक्टली, मैं खुद। कब? जब मैं फिर से और फिर से बोलूंगा कि नहीं मेरे को प्यास लगा है, नहीं लोग देख रहे हैं, नहीं मेरे को प्यास लगा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे पीना है। जितना स्ट्रांगली उस पानी के बारे में, प्यास के बारे में सुनूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं आपको वचन बोलते हुए मैं इधर एक सिप में ले लूंगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सो हमारा जीवन एग्जैक्टली ऐसे चलता है मेरे भाई और बहनों। क्यों सब लोग चोरी क्यों नहीं करते बैंक को देखकर? क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग को सोचते हुए डर आ जाता है, पकड़ लिया तो बस गए काम से करके। कुछ लोग को यह आता है, छी मैं ख्रिस्ती हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु पर निर्भर करने वाला, या पैसे के ऊपर नहीं। आप समझ रहे हो? सो जो सोच के ऊपर आप फिर से और फिर से, वो सोच आपके ऊपर इतना हक जमा लेती है कि अगर आपको नहीं करना है मगर तभी भी वो सोच इतना स्ट्रांगली आता है, हम वो कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कई बार हम लोग बोलते हैं मुझे नहीं करना है मगर तभी भी कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि एक बार आप देखना कौन सी चीज के ऊपर आप मनन चिंतन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। लोग एक हीरोइन को देखते हैं, बोलते हैं अरे क्या सुंदर है करके, सुंदर से ही लोग रुक जाते हैं। कुछ और
मेरे को अरे इतना सुंदर है, अभी मेरे को उससे ही शादी करना है, शादी करना है तो अभी इससे ही शादी करना है। एक लड़की थी, ठीक है, उसने पहली बार ऋतिक रोशन का पिक्चर देखा, शायद वो था कहो ना प्यार है, और ये सही में हुआ है, ठीक है। ये लड़की ने ऋतिक रोशन का पहली बार वो पिक्चर देखा, कहो ना प्यार है। ये लड़की में इतना पागल हो गई, इतना पागल हो गई, वो लोग घरों में वो बोलने लगी, मेरे को अभी मुंबई जाना है, मेरे को अभी मुंबई जाना है, कैसे भी करके मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को इससे मिलना है और मेरे को इससे शादी करना है। आप समझ रहे हो, जैसा ऋतिक रोशन ने उसको बोला आओ मुझसे शादी करो करके, मगर लड़की इतनी पागल हो गई, उसने पूरा घर में हलचल मचा दिया कि मेरे को अभी शादी करना है तो मेरे को इससे ही करना है, नहीं तो नहीं करना है मेरे को। क्यों? अरे क्या बोलता है, क्या एक्टिंग है, अरे क्या, अरे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप समझ रहे हो? अभी ये कैसे आया? आप और मैं, हम लोग बोलेंगे पागल लड़की करके, एग्जैक्टली, ठीक है। ये सब स्क्रीन के ऊपर है और उसने ये सब विश्वास करके, मगर वो लड़की का सोच इतना सीरियसली, वो इतना सोचने लगी कि उसके जीवन में कुछ सूझा नहीं, उसको सिर्फ मुंबई जाना था, मुंबई जाके उसको मिलना था और कैसे भी करके उसके साथ शादी करना था। हम बोल सकते हैं पागल है करके, मगर उसको बोलोगे पागल हो, वो बोलेगे तुम पागल हो, मैं नहीं, मैं तो बहुत क्लियर हूं, मेरे को इसके साथ शादी करना है। मगर दूसरी चीज है, वो उसकी सपना कभी हुआ नहीं, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सोच, और प्रभु इस सोच के बारे में बताता है। और आज हम जानेंगे, क्योंकि कई बार हम प्रभु के शब्द को तो पढ़ते हैं, प्रभु के शब्द को तो हम सुनते हैं, प्रचार भी सुनते हैं, रिट्रीट्स भी अटेंड करते हैं, चर्च सर्विसेज भी अटेंड करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जहां पर वो सारी चीजें हमको कार्य करना चाहिए प्रैक्टिकली, मगर होती नहीं है। क्या है वो जो हमको रोकती है प्रभु के शब्द को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए? कई बार आप सुनते होंगे प्रभु बोलता है प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो करके, राइट? दूसरों को माफी दो, दूसरों को माफी दो। जब तुम्हें लोग गालियां देते हैं, तुम उनको गाली ना, मगर तुम उनको आशीर्वाद दो करके। अभी जो एवरेज क्रिश्चियन है, कोई एक्चुअली एवरेज और बिलो एवरेज, अबव एवरेज कोई क्रिश्चियन रहता नहीं है। एक व्यक्ति क्रिस्ती है और नहीं है, बस। मगर आपको हमको समझने के लिए, तो अगर एक व्यक्ति अपने आप को क्रिस्ती बोलता है, मगर वो बोलता है अरे प्रभु तारो वचन तो अग्रुच है। अग्रुच है मतलब बहुत हार्ड है समझने के लिए। और स्पेशली जब तुम बोलते एक व्यक्ति थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी दिखाओ, प्रभु ये तो मुझसे ना हो पाए, प्रभु अनाथ है। अभी आप क्या करोगे? एक्चुअली उस व्यक्ति ने समझा नहीं है। अगर सही में प्रभु के शब्द को वो समझता, वो करता। कुछ लोग बोलते हैं वो तो यीशु को बोलना है, वो बोला, वो प्रचारक, वो प्रीचर, उसको प्रीच करना है, इसके लिए वो प्रीच करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हम जानेंगे कैसे, क्योंकि हमने कभी प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन किया नहीं। हमने सुना है प्रभु बोलता है अपनी पत्नी को प्यार करो, वो गाली देगी तभी भी प्रभु बोलता है बिल्कुल अपने पति को प्यार करो, मगर वो मुझे मारता है, पी के आता है और मेरे को मारता है तभी भी प्रभु बोलता है तभी भी। मगर हम देखते हैं प्रभु ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, स्पेशल उसके लिए कृपा चाहिए। अभी प्रभु ने कहीं बताया सिर्फ जिसको स्पेशल कृपा मिलेगा वो ही करेगा? हम देखते हैं हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने हम ढूंढते हैं ये बोलते हुए कि नहीं प्रभु जो आप बोलते हो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं मालूम है? जब ऐसा सब बोलते हैं प्रभु तू तो झूठो छे, तुम भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे हो जो सिर्फ बोल 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 करते हो। जब मेरे जीवन में हो नहीं पाता है प्रभु को, हम इस तरह से हम देखने लगते हैं। अगर प्रभु बोलता है क्योंकि हमसे संभव है, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु हमको उसके शब्द के द्वारा बताते हैं क्योंकि प्रभु बोलता है जो भी तुमको सामर्थ चाहिए वो ऑलरेडी तुमको मिल चुका है।
अब तुमको उठ खड़े हो जाओ तुम्हारे जीवन में और चलो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे परिवार यहां पर हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे जैसे ही कुछ महीने खत्म होता है, कुछ पेरेंट्स, ठीक है, वो लोग, बहुत सारे पेरेंट्स, सॉरी, वो अपने बच्चे को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय, एक थोड़े महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो उनको चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्यों चलाते हैं? क्यों? क्योंकि अभी ये टाइम हो चुका है कि अभी ज्यादा देर तक वो रेंग नहीं सकता है, ठीक है, अभी उसके पैर के ऊपर उसको चलना है, या जो जीभ दिया है अभी उसको बोलना है। हम बोलते हैं पापा, बोलो पापा, और बाद में वो देखेगा आपका बच्चा पापा मम्मा। आप समझ रहे हो? अभी आप क्यों पापा मम्मा क्यों बोल रहे हो? आप क्यों नहीं बोलते कि नहीं 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 नहीं, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है? अगर वो रेडी होता तो ऑटोमेटिकली वो पापा मम्मी करके बोलता है। नहीं, आप सिखाते हैं। भाई, आप क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है इसके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी है, इसके लिए आप उसको बोलते हो पापा बोलो, मम्मी बोलो, चाचा बोलो। और जब वो ट्राई करता है, आप क्या करते हो? आप उसको हेल्प करते हो, हाँ 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 हाँ, और बाद में वो क्लियरली बोलने लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी, प्रभु हमको ऐसे चीजें करने के लिए कभी नहीं देगा अगर हमारे में वो काबिलियत नहीं है तो। क्योंकि हमारे में है और हमने समझा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है या आपके में प्रभु का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि प्रभु का शब्द आपको और मुझे दिया गया है, इसके लिए प्रभु बोलता है जो भी मैंने शब्द में बोला है वो सब तुम्हारे जीवन में हक बनता है, तुम्हारा जीवन का हक बनता है हर एक शब्द को संपूर्ण होते हुए देखना। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, हिब्रूज, हिब्रू का ग्रंथ पाठ 13 वर्स 8, प्रभु का शब्द इस तरीके से है, प्रभु यीशु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever। अभी आपको क्या समझ में आता है इससे? प्रभु यीशु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। अगर एक व्यक्ति ने इसको समझ लिया, ये शब्द को, और इसके ऊपर वो मनन चिंतन करने लगा, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सही में बताता हूं, झूठ नहीं मगर प्रभु मेरा साक्षी है, आपके जीवन में जिसको आप बोलते हो चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, अशुद्ध आत्मा, जादू टोना, कई बार हम लोग बोलते हैं इसने मेरे विरुद्ध जादू टोना किया, इसने नींबू फेंका, उसने मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, चिल्ली को क्या बोलते हैं, मिर्ची फेंका, इसने ये किया, उसने वो किया। क्यों? हम क्यों कंप्लेन करते हैं? क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा फोकस इसके ऊपर है, प्रभु के शब्द के ऊपर नहीं है। प्रभु का शब्द बताता है जीसस क्राइस्ट इज द सेम, प्रभु यीशु वही था। जब हम मती, मार्क, लूक, योहान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु शुभ संदेश सुनाते हुए हम देखते हैं लोगों को मुक्त करता है, लोगों को साझापन देता है। ऐसी एक भी बार नहीं है, ओपन चैलेंज में आपको देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मती, मार्क, लूक, योहान, जो भी उसके पास आए, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ लौटा नहीं। कोई लौटा? कोई लौटा? जब मैं बोलता हूं प्रभु मेरे को याद दिलाता है, एक व्यक्ति है, एक्चुअली उसका घमंड दिखाने के लिए आया था, वो सोचता था वो बहुत ज्ञानी है, मगर प्रभु उसको ऐसा उत्तर देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने आप से वो तृप्त हैं, प्रभु से नहीं, ऐसे लोग दुखी होते हैं। मगर जो लोग सही में उनके जीवन में जरूरत है, जब वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ने कभी भी, चाहे वो गैर यहूदी भी रहने दो, प्रभु ने तभी भी उसके शब्द के द्वारा उसने उसकी वफादारी दिखाई। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अपने को यही बताता है मेरे भाइयों और बहनों कि यदि हम भी उसके पास जाते हैं, जब वो हमारे जीवन में है, हम कभी भी, हमारे जीवन में कभी भी खालीपन नहीं देखेंगे। कहीं पर भी आप देख लो, एक कोढ़ी व्यक्ति है,
जिसको पूरे संसार में उसको एकदम बेकार, उसको कचरा जैसा उसके साथ व्यवहार किया है, मगर प्रभु उसको इतने इतने प्यार से उसके साथ डील करता है। अगर वो बोलता है मार्क चैप्टर 1 कि प्रभु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे चंगे कर सकते हो, प्रभु क्या करते हैं? प्रभु का शब्द बताता, वो इतने प्यार से भर जाता है, प्रभु उसको छूते हैं। छूने की भी जरूरत नहीं थी, शब्द बोलते तो हो जाता था। बारतिमेउस के समय में हुआ, प्रभु बारतिमेउस को छुआ नहीं। और रक्तस्राव स्त्री, उसने तो ये भी नहीं माना कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, प्रभु मेरे को चंगा करेगा। वो तो उसने ये मान लिया कि अगर मैं प्रभु के वस्त्र को छूंगी मेरे को चंगाई मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? रक्तस्राव स्त्री से अपने को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और आगे हम देखेंगे। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि छूने की भी जरूरत नहीं थी, मगर प्रभु की शब्द, प्रभु की उपस्थिति काफी थी उस व्यक्ति के जीवन में वो देखना जो वो देखना चाहता था। और आज पवित्र आत्मा के द्वारा वही प्रभु यीशु साक्षात आपके साथ, मेरे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हम कहीं पर भी हैं, हम कहीं पर भी हैं, हम ऑलरेडी प्रभु की उपस्थिति ऑलरेडी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपके जीवन में ऐसा कुछ तनाव हुआ है, मतलब कुछ परेशानी आई है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट आया है, मगर ऑलरेडी हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 प्रभु का शब्द बताता वो सदा सर्वदा वही था, है और रहेगा। और अभी मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20 ये बताता है कि अभी वही प्रभु यीशु आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी है। अभी आप आपके परेशानी के ऊपर सोचोगे या प्रभु के ऊपर सोचोगे? बताओ। जो आप निर्णय लोगे वो आपके जीवन में राज्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, नहीं, आप दिन और रात आप सोच रहे हो। अब सब लोग को मालूम है, आप हर एक व्यक्ति उसके जीवन में वो सफलता देख सकता है। बच्चे हैं, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं या उनको अंक नहीं आ रही है, वेरी इजी उनके जीवन में वो कैसे सफलता वो देख सकते हैं। मैं बोलता हूं एल्मा को, एल्मा अभी स्कूल चालू हो गए, तुम बच्चे को तो चलाते हो, एक बार वो सेशन लो, पढ़ाई कैसे करना है प्रभु में सफलता देखते हुए। तो मगर वो टॉपिक में नहीं लूंगा, मगर हम दूसरा टॉपिक लेंगे कि प्रभु का इच्छा है मेरे भाइयों और बहनों, मगर उसका एक रास्ता है। हम सोचते हैं, ये लोगों का मनोवृत्ति है कि अगर मेरे को यहां से मेरे को आनंद जाना है, मेरे सोच में आएगा मेरे को पेट्रोल बचाना है, इसमें से शॉर्टकट रूट क्या है? हाँ या ना? इसमें से शॉर्टकट रूट क्या है? फटाफट पहुंच जाऊं और पेट्रोल भी कम रहे और कोई एक्सपेंस ना हो। हम हर बार यही सोचते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। वो शॉर्टकट हमको जीवन में कभी मिलता नहीं है, मगर श्योरली हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बीमार हैं, ठीक है, शॉर्टकट क्या है? चंगाई पाने के लिए प्रभु बताता है शॉर्टकट चाहिए, मैंने ऑलरेडी तुमको दे चुका है सबसे शॉर्टेस्ट रूट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु के शब्द को कैसा मनन चिंतन किया जाए। और मैं सही में बोल रहा हूं, अगर हम किसी भी प्रकार के शब्द हम लोग यूज करते हैं जो सही नहीं है, एक विश्वासी को नहीं बोलना है। अगर जैसे ही आप प्रभु के शब्द को आप मनन चिंतन करने लगोगे, मैं बोलता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हम ऐसे शब्द पहले से ही सीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यूज करना। भले आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, बहुत गर्म भी हो जाओगे, मगर कभी भी आप वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करोगे। मगर जब दुश्मन फेंकेगा भी, मगर आप बोलोगे नहीं यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम प्रभु के शब्द को लेते हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हम सब अच्छी तरह से सीखें, समझें, ताकि हम हमारे जीवन में उस प्रकार चल सकें। स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, साम्स
एक, पार्ट 1 वर्स 1 से 3। पार्ट 1 वर्स 1 से 3 पढ़िए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ओके, यहां पर देखिए प्रभु का शब्द मनन चिंतन के बारे में बताया गया है। आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको प्रभु के शब्द में आगे और आगे बढ़ना है और बलवान बनना है। और आप चाहते हैं, हर एक की इच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी इच्छा है प्रभु में और बढ़ने के लिए, प्रभु के शब्द को सच्चाई में आपके जीवन में देखने के लिए, आप में से 58 लोग लॉग इन हैं, ठीक है। आज आप में से सब लोग बोलेंगे मेरे को बढ़ना है, मेरे को बढ़ना है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे, मगर कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सही में प्रभु को प्यार करते हैं, आप सब लोग बोलेंगे हां मैं प्रभु को प्यार करता हूं। वेरी गुड। अभी प्रभु बोलते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरे शब्द के अनुसार चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे शब्द के अनुसार चलोगे, इसका मतलब तुम मेरे शब्द को ही तुम प्रथम स्थान दोगे, तुम मेरे शब्द से ही तुम प्रेरणा तुम लोगे, तुम मेरे शब्द को ही तुम मनन चिंतन करोगे, तुम मेरे शब्द के अनुसार ही तुम शब्द रिलीज करोगे, तुम मेरे शब्द के अनुसार ही तुम्हारा चाल और चलन रहेगा। हालेलुया। My word of God will become a lifestyle for you। ठीक है, आप समझ रहे हो? सो प्रभु बोलते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, हम प्रभु बोले प्रभु मैं तुझे भी बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं प्रैक्टिकल जीवन, ये जीवन में जीने के लिए, मगर होता नहीं है। मगर प्रभु अपने को बताता है मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तुम एग्जैक्टली तुम ये जानोगे मैं क्या चाहता हूं और तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। इससे पता चलता है सही में हम प्रभु को प्यार करते हैं या अपने आप को हम प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, इट इज वेरी वेरी क्लियर, whosoever you obey that shows that that person, that situation is the most favorite one। For example, thank you Holy Spirit, for example हमारे पास मोबाइल है, कौन सा ऐप हमको बहुत बहुत मनपसंद है? कौन सा ऐप, एप्लीकेशन? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे फेसबुक, कुछ लोग बोलेंगे व्हाट्सएप। ठीक है, आप लोग दिखा रहे राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स। ठीक है, फेसबुक मैसेंजर और कुछ, अभी बाइबल का भी शायद ऐप है या कुछ कुछ बाइबल, कुछ कुछ सेलफोन में बाइबल का ऐप है ही नहीं। मगर एक बार देखना, जो चीज के बारे में आप सोच रहे हो जब आपका सेलफोन बंद है, जो चीज के बारे में आप सोच रहे हो ना, आप फटक करके आप तुरंत आप वो सेलफोन लोगे और वो ऐप ढूंढोगे, ऐप किधर है करके, और ऐप के ऊपर वो उंगली जाएगा। ये देखते हुए वो मेरा फ्रेंड ने, मैंने उसको पूछा था व्हाट्सएप में, उसने अभी क्या लिखा है। एक्चुअली आपके मन में चल रहा है, सेलफोन दूर है, मगर आपका मन में इतना इतना स्ट्रांग मनन चिंतन वो चीज का चल रहा है कि आप उस सेलफोन को लेते हो और वो ऐप को खोलते हो देखने के लिए क्या रिप्लाई आया है या ग्रुप में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप क्या मनन चिंतन कर रहे हो? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू वॉन्ट टू लिव अ गॉडली लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव अ होली लाइफ। आप पवित्र जीवन जीना चाहते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीवन जीना चाहते हो, मगर क्या वो प्रभु का शब्द आप मनन चिंतन कर रहे हो? और इसके लिए
साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 से 3, चैप्टर 1 to 3, ब्लेसेड इज द मैन, आशीर्वादित है वो कौन दिन और रात प्रार्थना करता है, वो हालेलुया बोलता है, वो प्रेज द लॉर्ड वो बोलता है, यस नहीं मैं भी बोलता हूं, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं कभी भी इसके विरुद्ध नहीं हूं, और हम लोग भी प्रभु को प्रेज करते हैं, थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मगर कई सारे लोगों ने ये मान लिया है अगर मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं तो मैं आशीर्वादित हूं। सॉरी, नहीं। चलिए प्रभु क्या बताते हैं, हम पढ़ते हैं। ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। जो भी चीजें प्रभु के शब्द के विरुद्ध है वो उसके अनुसार वो जीता नहीं है, और वो ऐसे लोगों से इंफ्लुएंस भी नहीं रखता है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु के विरुद्ध वो चलते हैं, ना ही वो उनके साथ बैठता भी है। जो व्यक्ति सही में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और संचालित करता है, होता है ना, पवित्र आत्मा उसको अंदर ही अंदर बताते हैं कि तुम ये रॉन्ग जगह तुम जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया है या नहीं, जैसे यहां पर लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूं, सीरियसली मैं काम कर रहा हूं, और अचानक ऐसे ऐसी वेबसाइट या ऐसे अचानक खुलने लगती है या कुछ होता है, तुरंत पवित्र आत्मा मेरे को उधर एक अलार्म बजता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? सो प्रभु का शब्द यहां पर यही बताता है, वो व्यक्ति वो ऐसे ऐसे चीजें या जो भी जो उनको उसको इन्फ्लुएंस करने वाली है वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु के शब्द में वो आनंदित मनाता है। सही में बताओ, हम कितने बार प्रभु में आनंदित मनाते हैं? घर में बैठे बैठे अभी जैसे ही कोई सिम्टम दिखा, बीमारी का सिम्टम दिखा, हम लोग उदासी मनाएंगे, ये सोचते हुए इसके ऊपर कि अभी क्या होने वाला है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। आप रो रहे हो। अभी ये कैसे हो रहा है? जितना आप वो चीज के बारे में आप मनन चिंतन कर रहे हो, वो चीज आपके जीवन को चला रही है। भले हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू तो राजाओं राजा छे, प्रभु छे, वेरी गुड, ठीक है, मगर जितना एक चीज के बारे में हम सोचने लगते हैं, एक्चुअली वो चीजें हमारे जीवन में चलाने लगती है। अगर कोई बैड रिपोर्ट आता है और साथ में प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु यीशु वही था, वही है और वही रहेगा। सो जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता है, ये शब्द को समझता है, वो बोलेगा मेरा रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है मेरा प्रभु यीशु अभी भी है और अभी भी रहेगा, और वो सदा सर्वदा उसका कार्य करेगा। जो उसने इजराइल में किया था, जो उसने डेकापोलिस में किया था, जो उसने जेरिको में किया था, जो उसने रक्तशास्त्री के जीवन में किया था, जो उसने उस जायरस के पुत्री के जीवन में किया था, अगर उसने ये सब किया है, साक्षात वो तो मेरे जीवन में भी है। तो अगर वो मेरे जीवन में है, वो चुप कभी नहीं बैठ सकता है, उसने ऑलरेडी कर दिया है। इन दिस वे यू डिफीट हर एक चिंता, हर एक डर, हर एक शैतान के बीज। आप उसको स्वीकार नहीं, आप उसको लोगे और उसको फेंक दोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, अगर मुर्गी को भी अंडा देना है ना, उसको अपने आप को उसको ये एक सोच रखना है कि अगर मेरे को उस अंडे में से मेरे को बच्चा देना है, मेरे को उस अंडे के ऊपर बैठना है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अंडा है, आप सब लोग को दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, ठीक है। ये अंडा, ठीक है, जब एक मुर्गी ने दिया था, किसी ने तो वो जगह से अंडा ले लिया और ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द कर दिया, ठीक है, जल्द से जल्द
बड़ौदा में कर दिया और मेरे घर में पहुंच गया। मगर यही अंडा जब कोई लेता नहीं है, मुर्गी क्या करेगी? मुर्गी चाहे वो 1 घंटा हो, 2, 3, 4, no matter how many hours that chicken has to sit, that hen will always sit on it. क्यों? क्योंकि उसके सोच में उसको एक ही चीज है कि बाहर भले मेरे को मिलेगा भरपूर खाना, खाना मेरे को मिलेगा, मगर मेरा प्रायोरिटी है इसमें अंडा है, ये अंडा मैंने दिया है। उसके लिए अंडा सिर्फ नहीं है, उसके लिए ये बच्चा है, हमारे लिए अंडा है, हमारे लिए ऑमलेट है, हमारे लिए ये बुर्जी है। हाँ या ना? कुछ लोग अंडे को देखते हुए आप एक्चुअली व्हाइट चीज को आप नहीं देख रहे हो, आपको येलो येलो चीजें दिखता है। आप कुछ लोग अभी भी आप मनन चिंतन करोगे, हाँ ये भाई ने अंडा दिखा के, ठीक है कल सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाएंगे, ब्रेड और ऑमलेट। देखो कितना फास्ट आपका ये चलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बोला नहीं, आपको सिर्फ दिखाया। आपने क्या किया? आपने इस शब्द को लिया और अभी आप डेवलप करने लगे, अंडे के बारे में आप सोचने लगे, आप ऑलरेडी ऑमलेट तक पहुंच गए हो, कल सुबह क्या बनाना है करके। हाँ या ना? आप लोगों में से किया? किरण बहन थैंक यू। देखा, मैं पढ़ सकता हूं हर एक का सोच में क्या क्या चल रहा है करके। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सब समझ लो। तो आपके लिए भुर्जी है, ऑमलेट है, जो भी है, मगर जब एक मां मुर्गी इसको ये देती है, उसके लिए ये एक नन्ही जान है, उसके लिए ये उसका बच्चा है। तो एक मुर्गी, एक पक्षी होने के बाद भी हम देखते हैं उसके मन को कैसे स्थिर रखती है, उसका पूरा अटेंशन इस अंडे के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस अंडे में कोई फिजूल की चीजें नहीं, उसका खुद का बच्चा इसमें से आएगा। तो अभी मां मुर्गी हर बार उसका अटेंशन ये मुर्गी, ये अंडे के ऊपर रहेगा और वो अंडे के ऊपर ही बैठी हुई रहेगी। कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, मगर हम देखते हैं 50 दिन फूटेगा। राइट। तो मैं दिनों के बारे में बता रहा हूं। देखो, ये जो भी दिन है, कितने भी दिन है, मुर्गी इसके ऊपर बैठी रहेगी और सेकती रहेगी। और जब वो सेकती रहती है, दिनों निकल जाते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चा आता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने को यही सिखाता है। जब मैं तुम्हें शब्द देता हूं, तुम बोलते हो मैं, हाँ प्रभु आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो चुका हूं, मगर प्रभु मेरे को चंगाई तो दिखती नहीं है। प्रभु बोलते तो तुम भी अभी भी मेरा शब्द तुम्हारे लिए शब्द है। जैसी मुर्गी अपने अंडे को देखती है और उसको उसका बच्चा दिखाई देता है, भले उसको व्हाइट दिखाई देता है, मगर वो उससे पार वो देखती है बच्चा। और हम देखते हैं 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जाने के बाद हम देखते हैं उसमें अंडे में से बच्चा आता है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, जो चीज के ऊपर हमारा मन रहेगा, हम उसके ऊपर, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे जीवन में भी हुआ है, किसी और के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। कभी कभी सपने में, ठीक है, स्पेशली जब सुबह होते हैं, एक सपना आता है, चाहे वो डरावना सपना हो या बहुत अच्छा सपना हो। जब आप वो सपने को देखकर जब आप उठते हो, आप चिंतित हो सकते हो डरावना सपना देखते हुए, या आप खुशी मना सकते हो उस बहुत खूबसूरत सपना को देखते हुए। और जो माइंडसेट से आप आपका दिन आप बिताओगे, वो माइंडसेट वो पूरा दिन वो आपके ऊपर हुक्म करेगा। आपने कभी देखा है? आपने कभी ये अनुभव किया है? क्यों? क्योंकि दिमाग को सिर्फ एक सोच चाहिए बस, मगर वो सोच आपको तय करना है, मेरे को इसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर सोचना है। इसके लिए स्तोत्र ग्रंथ
जो साम्स यहां पर लिखा है, आशीर्वादित है वो लोग जिनका मन, जिनकी बुद्धि वो सारी चीजों से, जो पापी लोग, जो पाप के वस्तुएं हैं, दुनिया की वस्तुएं हैं, उसके साथ वो समय नहीं, मगर प्रभु के शब्द के साथ। जो व्यक्ति सही में प्रभु पर आनंदित लेता है, प्रभु को प्यार करता है, वो हर बार प्रभु के शब्द के ऊपर वो आनंदित मनाएगा। क्योंकि वो आनंदित मनाएगा, वो उसके ऊपर वो मनन चिंतन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यहां पर लिखा है, देखिए, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। जो चीज के ऊपर आप आनंदित रहते हो, वो चीज के ऊपर आप मनन चिंतन करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो प्रभु यहां पर बताता है, वो व्यक्ति सिर्फ दिन नहीं, सिर्फ रात नहीं, दिन और रात। फिर देखो मनन चिंतन का पावर, द पावर ऑफ मेडिटेटिंग। क्या शक्ति है जब हम एक चीज के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, चाहे वो दुश्मन या दुश्मन की चाल रहने दो, दुनिया और दुनिया की वस्तुएं रहने दो, या प्रभु के शब्द रहने दो। यहां पर देखिए, जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करता है, उसके जीवन में ये फल उत्पन्न होते हुए देखेंगे। पढ़िए अल्मा, क्या लिखा है? वर्स 3। यह उस वृक्ष के समान है। कौन है वो लोग? वो लोग जो लोग प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? वृक्ष के समान है, जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ठीक है, जो कोई, सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ भाइयों नहीं, बहनों भी हैं, भाइयों और बहनों। ठीक है, आप चाहते हैं आप जो भी करें सफलता पाए, राइट? आप ऑफिस में जाते हैं, आपके घर में आप काम करते हैं, आप कोई बिजनेस चलाते हैं। अगर मैं किसी को भी पूछूं, आप सब लोग बोलोगे, हाँ मैं चाहती हूं, हाँ मैं चाहता हूं मेरे जीवन में सफलता हो। सो अगर आपको सफलता देखना है, आप क्या दिन और रात आप मनन चिंतन कर रहे हो? अगर हम हमारे जीवन में असफलता देखते हैं, क्योंकि जैसा प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 3, तुम क्या मनन चिंतन कर रहे हो? अगर प्रभु का शब्द दिन और रात उसके ऊपर मनन चिंतन है, प्रभु बताता है तुम वो पेड़ के जैसे हो जिसके जड़ नदी के किनारे है, जहां पर वो उसके समय में हर बार वो फल उत्पन्न करता है, और उसके कोई भी पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं, कभी सूखे नहीं होंगे, और जो भी वो करेगा वो उधर सफलता देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बोलते हैं ना, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। प्रभु बोलता है ये शॉर्टेस्ट कट है। क्या है? क्या मनन चिंतन कर रहे हो? और प्रभु बताता है मेरे शब्द को लो, उसके ऊपर मनन चिंतन करो, दुनिया की चीजें तुमको कभी भी गैर समझ नहीं डालेगी। क्योंकि गैर समझ आता है, हम देखते हैं फिर हमारे जीवनों में बहुत सारी परेशानी, दुख और तकलीफ और ये इस प्रकार की चीजें। मगर देखिए प्रभु का शब्द यहां पर क्या बताता है। सेम हम लेते हैं जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जोशुआ, यहोशुआ करके है हिंदी में, और इंग्लिश में जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। उससे पहले हम वर्स 5 से पढ़ते हैं, वर्स 5 से, ठीक है, और 8 में हम लोग एंड करेंगे। पढ़िए वर्स 5 से। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। अच्छा ठीक है, और प्रभु यहां पर उसको बताता है मैं तेरे साथ सदा सर्वदा हूं। जैसे प्रभु अपने को बोलते हैं मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20 में, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4 में, कि मैं तुम्हारे साथ हूं,
यूहन्ना चैप्टर 14 में पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेंगे। ठीक है, सो प्रभु पहला चीज उसको याद दिलाते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी तुम्हारे जीवन में परिस्थिति देखें, उससे पहले जोशुआ ये जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी दुख आएगी, बहुत सारी चीजें तुम्हें तकलीफ करने के लिए तुमको ललकारेगी, तुमको धमकाएगी, मगर ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? पहला चीज, दिन और रात आपके और मेरे सोच में मेरा प्रभु मेरे साथ साथ है। इसके लिए मैंने आपको बताया, जिस प्रकार प्रभु के शब्द में लिखा है, मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है। प्रेज द लॉर्ड। महाप्रस्थान 33 वर्स 14 ये हमारा कल का मेमोरी वर्स था। मैं जहां पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है और मुझे आराम देती है। सो प्रभु उसको यही बताता है, जैसे उसने मूसा को बताया, इजरायली लोगों को बताया, जोशुआ के बोलता है, जोशुआ मैं तेरे साथ साथ हूं। जब ये कॉन्शियस रहता है ना मेरे भाइयों और बहनों, चाहे हमने कितना भी पाप का जीवन हमें जिया होगा, मगर जब ये कॉन्शियस आता है ना कि मेरा प्रभु मेरे साथ साथ है, जहां पर आप बोलते हो ये मेरा वीक पॉइंट है, प्रभु के उपस्थिति द्वारा आप देखोगे आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो जाएगा प्रभु के उपस्थिति द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु मेरे को बताता है कुछ लोगों का वीक पॉइंट है प्रभु के साथ समय कैसा बिताऊं, इच्छा है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, मगर आपने ये वीक पॉइंट माना है कि मैं जब भी बैठता हूं कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जहां पर मैं प्रभु के साथ में बैठ नहीं सकता हूं। प्रभु बोलता है ये जान कि मेरी उपस्थिति सदा सर्वदा तेरे साथ है, तेरे साथ है। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार वो मनन चिंतन करने लगता है, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है अभी उसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा, मगर वो व्यक्ति जो बोलता है मैं तेरे साथ हूं सदा सर्वदा, जब उसके ऊपर रहेगा, आप अगर 5 मिनट आप नहीं बिता सकते थे, आप 15 मिनट आप प्रभु की उपस्थिति में आप बिताओगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि किसके ऊपर हमारा मनन चिंतन चल रहा है। इसके लिए यहां पर प्रभु उसको बताते हैं मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जिस तरह के मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ रहूंगा। इसके लिए जोशुआ के जीवन में आप देखो, जब भी प्रभु जोशुआ के साथ था, जोशुआ जो भी करता था वो उधर प्रभु के कार्य को देखता था जीत के तौर पर। और प्रभु अपने को यही बताता है। कई बार दुश्मन बोलते हैं तू प्रार्थना भूल गया, इसके लिए देख तेरे जीवन में भी क्या क्या हो चुका है। बिल्कुल नहीं। जितना अगर आप बोलते हो मैं प्रार्थना भूल गया इसके लिए प्रभु ने मेरे को मदद नहीं किया, ये झूठ है। क्यों? सच ये है कि वो बोलता है वो सदा सर्वदा अपने साथ है। जब मैं और आप हम उनके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, वो हम क्या करते हैं, हम उनके द्वारा हम सोचते हैं, हम उनके द्वारा कार्य करते हैं। जब हम उनके द्वारा करते हैं इसका मतलब हम प्रभु को कार्य करने दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु को कार्य करने दे रहे हैं, जब भी प्रभु कार्य करते हैं, एवरी टाइम, ऑल द टाइम इट वुड बी अ परफेक्ट वर्क, नॉट द इम्परफेक्ट वर्क। प्रेज द लॉर्ड। हर बार एक संपूर्ण कार्य रहेगा, मगर इस तरह का कार्य नहीं जहां पर आधा आधा अधूरा है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। 6 इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ठीक है, देखो प्रभु जोशुआ को बोलता है, क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी उसको जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी सामर्थ है, ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है, मगर वो सामर्थ को भी बाहर निकालना है। प्रभु उसको बोलता है मैं तेरे साथ हूं, तेरे को जीत के ऊपर जीत होगा। ओके, अभी जोशुआ के लिए क्या? अरे इम्पॉसिबल, कैनानाइट्स और हिटाइट्स, वो लोग कितने बड़े बड़े लोग हैं,
और प्रभु तुम बोलते हो कि मैं उनसे लड़ूंगा। अभी अगर जोशुआ इस प्रकार बोलता है, इसका मतलब यह है जोशुआ अपने आप को अभी भी वो देख रहा है, तो वो कभी भी प्रभु को कार्य करने नहीं देगा। मगर जब उसने सुना, हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु, सही है प्रभु, वो क्या कर रहा है? वो प्रभु के शब्द पर विश्वास करते हुए प्रभु के जो भी निर्णय हैं वो उसके जीवन में वो होने देगा प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो यहां पर जोशुआ इस प्रकार वो बोलता है कि ठीक है प्रभु, तो प्रभु इसको यही बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ दृढ़ बनना है, दृढ़ बनना है, डरना नहीं है। बहुत सारी चीजें आएंगी डराने के लिए, जैसा ये बीमारी डराने के लिए आई है, धमकाने के लिए आई है। प्रभु एक चीज हमारे ओर से एक्सपेक्ट करता है, डरो मत, दृढ़ बने रहो, क्योंकि ये हमारा काम है, प्रभु का नहीं। इसके लिए देखो फिर से और फिर से प्रभु क्या बोलते हैं जोशुआ को, पढ़िए 7 इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। यहां पर आप देख रहे हो, प्रभु चाहता है जोशुआ और उसकी पूरी प्रजा जयवंत होते हुए वो लोग आगे बढ़े। प्रभु एक बार भी बोलता नहीं है चलो तुम्हारे पास लोग हैं, तुमको उनकी देखभाल करनी है, उनको बचाना है, तुमको उनके साथ लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करना है, तुम्हारे हथियारों को रेडी रखना है, तुम्हारे हथियार को इस प्रकार उपयोग करना है। प्रभु कभी भी, जैसे ये दुनिया और दुनियादारी की चीजें बात करती हैं, कभी भी प्रभु इस तरह से बात नहीं करता है, बल्कि वो बोलता है दृढ़ बने रहो और मेरा शब्द तुम में रहना चाहिए। दैट्स इट। ये है तुम्हारे जीवन में फॉर्मूला। दृढ़ बने रहो, हार मत मानना कभी भी, और ये जो शब्द जो मैंने दिया है एग्जैक्टली उसके अनुसार चलना। अभी उसके अनुसार चलना मतलब वर्स 8 में हम देखते हैं, पढ़िए वर्स 8 क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अच्छा ठीक है, व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब प्रभु का शब्द। ये प्रभु का शब्द कभी भी तुम्हारे जीभ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम ये शब्द फिर से और फिर से और फिर से और फिर से यही बोलते रहोगे। आप समझ रहे हो? जब तुम ये बोलोगे फिर क्या होगा? आगे पढ़िए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना। अच्छा, किसके ऊपर ध्यान देना? जो शब्द आप बोल रहे हो। अगर आपको प्रभु का शब्द पालन करना है और प्रभु का शब्द साक्षात आपको देखना है, पहला है प्रभु का शब्द सिर्फ पढ़ के बंद नहीं, प्रभु के शब्द को लेके बोलना कि अगर प्रभु ने मेरे को ये बोला है, मैं बोल रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु के अग्रीमेंट में ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही करते हैं दुनिया की टॉपिक्स में। आपने जैसे ही आपने व्हाट्सएप में एक न्यूज देखा कि ये बीमारी महामारी और बढ़ गई है और ये अभी निजामपुरा और नवायार्ड और ये छानी रोड सब जगह पूरी तरीके से छाई गई है और सब लोग घर से बाहर निकल के सब लोग एसएसजीएच हॉस्पिटल में जा रहे हैं और सब लोग जो जा रहे हैं सबको रिपोर्ट पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव। अभी जब आप ये सुनोगे, अभी आप क्या करोगे? आप अपने आप को बोलोगे हाउ थाई छे, ऐसा हो रहा है, वो बाजू वाली को भी हो गया, इसको भी हो गया। आप क्या करोगे? पहला चीज आप खुद से बात करोगे, हाँ या ना? अपने पति पत्नी से बात करने से पहले, जो आपके घर में है, डैडी मम्मी से बात करने से पहले आप खुद से बात करोगे, हाँ या ना? हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा, अरे नंबर्स तो बदलते कम नहीं हो रहे, ज्यादा होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? प्रभु एग्जैक्टली यही बोलता है, अगर तुम दुनिया की चीजें डरने से पहले खुद से बात करते हो, क्यों ना तुम मेरा शब्द लेके तुम खुद से बात करो।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को डरना नहीं है, मगर भाई बहन आप क्या अपने आप से बात कर रहे हो? कुछ लोग इतना अपने आप से बात करते हैं कि उनका सोच को भी वो ओवरटेक कर देते हैं। कभी कभी आप देखना रोड में आपको मिलेंगे कुछ लोग इतने आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं कि वो हवा में ही बात करते रहते हैं, हवा में ही बात करते रहते हैं वो लोग, और आपको सुनाई भी देता होगा अरे ये लोग क्या बात कर रहे हैं करके। क्यों? इतने वो लोग डिप्रेस्ड हो गए। देखना जो लोग डिप्रेस्ड हैं वो अपने आप से बात करेंगे, और प्रभु बोलता है यही है हमारा प्रॉब्लम कि हम अपने आप से जो चीज जो सुन लेते हैं हम अपने आप से हम बात करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के तौर पर है ये, किसी और व्यक्ति या ऐसा नहीं, मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है। एक हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ को एक कॉल आता है तुम्हारा हस्बैंड उसके साथ घूम रहा है। बस आपने ये सुन लिया, ठीक है, वो अभी ये जगह पर है और वो इसके साथ घूम रहा है। एक्चुअली वो गलत इंफॉर्मेशन है, इट इज ए लाई, झूठ है वो। और वो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है ना वो छानी है ना, छानी वो 4 सर्कल जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके ऑपोजिट में वो तो खड़ा है किसी के साथ वो, और पता नहीं कौन है करके, मगर ऐसा व्यवहार करता है जैसा वो उसकी पत्नी है करके। आप कॉल करते हो, किधर हो तुम? और अनफॉर्चुनेटली वो पति बोलता है मैं वो सर्कल है ना जंक्शन, मैं उधर खड़ा हूं। बस आपने पूरा नहीं सुना कि वो भाई एक्चुअली उसके फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है ताकि जो सामान जो उसको ऑफिस से मिला था देने के लिए, मगर आपने बस ये सुन लिया किधर हो तुम? उसने बोला मैं उधर हूं। हाँ, वो भाई ने बोली भी, वो भाई ने भी बोला वो उधर है करके। अभी आपने क्या किया? सुन लिया, आपने गुस्से से काट दिया। आप सोचोगे आपका बहुत अच्छा विचार रहेगा, ओ नेटवर्क कट गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने फोन रख दिया। मगर अभी वो पत्नी अभी क्या करेगी? एक झूठ का महल इतना बड़ा बन जाएगा, बेचारा पति वो ऑफिस से थका हुआ आएगा और ये वेट कर रही है, आने दो आने दो। जैसे ही बेचारा वो गेट खोलेगा, दे धनादन धनादन। ये हस्बैंड को समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसा बोल रही है। अब तक तो वो अच्छी मेरे से बात करती थी, प्यार से पूछा उसने कहां हो तुम करके, और ये यहां पर। अभी इसका वजह क्या है? क्योंकि आपने झूठ के ऊपर, आपने उसके ऊपर इतना मनन चिंतन किया, इतना मनन चिंतन किया कि अभी आप एक ऐसा आप WWF के एक चैंपियन हो गए कि जैसे ही आने दो उसको मैं बताती हूं, ऐसा करता है वैसा करता है। एक झूठ ने आप देखते हैं एक परिवार को वो अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ऐसे गुस्सा नहीं आता है, आपको क्या लगता है आपको ऐसे गुस्सा आता है? नहीं, आप एक चीज के ऊपर आप जो सोच मनन चिंतन करते रहते हो, जितना आप मनन चिंतन करते हो वो चीज आपको और एनकरेज करता है कि जो भी आपने गुस्से में सोचा है वो करने के लिए। तो इसके लिए प्रभु बोलता है सेफ रहने के लिए मनन चिंतन सिर्फ मेरे शब्द के ऊपर करना। इफ यू वॉन्ट टू think about anything in your life, let it be according to my word. प्रभु के शब्द के अलावा बाकी सारे चीजें एक जहर जैसी है। Praise the Lord. इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है जोशुआ को, जोशुआ जीत देखना है, जोशुआ तेरे लोगों को तेरे को आगे बढ़ाना है, मनन चिंतन कर। किसका कर? मेरे शब्द का। हम लोग जब खाना पकाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम क्या करते हैं? मनन चिंतन करते हैं, जिसको बोलते हैं चिंता। अगर वो चीजें आपको घबराती है, वो बीमारी के बारे में जो आपको टेंस करवाती है, आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना उसके लिए नहीं, क्योंकि आपने सुना और आप उसके ऊपर जितना आप सोचोगे वो चीजें आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलता है जीत देखना है, सफलता देखना है,
प्रभु यहां पर मेहनत के बारे में बोलता नहीं है, मेहनत करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं। प्रभु सिर्फ ये बोलता है, किसका तुम मनन चिंतन करोगे? तुमको सिर्फ मेरा शब्द का मनन चिंतन करना है। फिर आगे पढ़िए। हेलो एल्मा। eighth one and the second part, right? इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही वह करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु पहले उसको बोलता है कौन सा शब्द तुम बोलते हो दिन और रात, कौन सा शब्द तुम मनन चिंतन करते हो। थर्ड, प्रभु बोलता है फिर हम उसके अनुसार हम जी पाएंगे। आप समझ रहे हो? प्रभु डायरेक्टली बोलता नहीं है तेरे को मेरा जो भी मैंने वचन बोला है उसके अनुसार जीना, नहीं। प्रभु उसको वे बताता है, वो शब्द को लेना, उस शब्द को बोलना, उस शब्द के ऊपर मनन चिंतन करना, फिर जो तुम मनन चिंतन करोगे तुम वही करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या दिन और रात सोचते हो आप वही करोगे। अगर आपका ये मनन चिंतन है कि उसने मेरे बारे में बुरा बुरा बोला, सुबह होने दे मैं उसको बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं करके, वो मनन चिंतन आपका पूरा नाइट विजिल किया, रात्रि क्या बोलते हैं, आराधना तो नहीं बोलते, या रात्रि आराधना उस विचार के लिए इतना कि जैसे ही सुबह होता है कि आप में इतना गुस्सा रहता है कि अभी मैं जो मैंने सोचा है वो मैं कर डालूंगा। क्यों? क्योंकि रात को आपने इतना सोचा कि वो चीजें इतने अपने आप को आपने भर दिया है कि जैसे ही सुबह होता है आप उसे कर देते हो। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है, जब तुम ये वचन का मनन चिंतन रहता है, रखते हो फिर से और फिर से, फिर से और फिर से, तभी तुम ये वचन को तुम कर पाओगे। और जब तुम ये वचन को करते हो फिर क्या होता है? वर्स 8 का लास्ट भाग, और तू प्रभावशाली होगा, और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आप देख रहे हो और फिर से तू प्रभावशाली होगा। प्रभु बोलते तब तुम प्रभावशाली होगे, तब तुम सफलता देखोगे। ये लिखा है साम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 1 to 3, और फिर से जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 से। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों मनन चिंतन करना। और आप देखो, फिर देखो आप प्रभु के शब्द में कैसे आप बलवान बनते हो। आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होगा, मगर पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए जितना आप अपने आप को प्रभु के शब्द से भरते हो, उतना ही आसानी से पवित्र आत्मा आपको सिखाया करेगा जो शब्द जो आप मनन चिंतन करते हो। ये कैसे मालूम है? आपका 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, जितना आप पेट्रोल भरोगे उतना ही आपका गाड़ी चलेगा, हाँ या ना? 1 लीटर का पेट्रोल डीजल भरोगे तो 2 लीटर आप गाड़ी चलाओगे, राइट है? नहीं, 1 लीटर भरा है तो 1 लीटर का डिस्टेंस जो एवरेज मिलता है इतना चलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जितना आप प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करोगे उतना ही जो शब्द जो आप मनन चिंतन करते हैं वो आपके जीवन को और चलाएगा, जिस प्रकार प्रभु का शब्द कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप समझ रहे हो? फिर प्रभु बताता है फिर तुम प्रभावशाली होगे तुम्हारे जीवन में, फिर तुम तुम्हारे जीवन में हर एक कार्य देखोगे। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, भजन संहिता, साम्स चैप्टर 77 वर्स 6, स्तोत्र ग्रंथ 7 और वर्स 6, चैप्टर 77 वर्स 6, 77 वर्स 6 पढ़िए। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। आप देख रहे हो यहां पर जो भजन संहिता जिसने लिखा है वो बोलता है, आई कॉल टू रिमेम्बरेंस, जो भी मैंने अभी सीखा है मैं अपने आप को मैं वो लाता हूं। सोने से पहले जो लोग बुरे सपने वो देखते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग दिन में भी बुरे सपने देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमेजिनेशंस,
ठीक है, अच्छा, इट इज साम्स चैप्टर 77 वर्स 6, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 77 वर्स 6, 77, ठीक है, वर्स 6, यहां पर क्या लिखा है? आई कॉल टू रिमेम्बरेंस माई सॉन्ग इन द नाइट, आई मेडिटेट विद इन माई हार्ट एंड माई स्पिरिट मेक्स डिलीजेंट सर्च। मनन चिंतन सिर्फ आपका ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं है मेरे भाई और बहनों, जितना आप और मैं प्रभु के शब्द में मनन चिंतन करेंगे, हमारा जो आत्मा है वो और सत्य को ढूंढते रहता है। मैं आपको ये बता रहा था, बुरे सपने जो रात को भी दिखते हैं और दिन को भी दिखते हैं, बहुत इजी है बाहर आने के लिए। आप आपके मन को किससे आप खिलाते हैं? खिलाते हैं मतलब क्या मेडिटेट आप करते हैं, वही चीजें वो रिफ्लेक्ट होगी। कभी कभी आपको ऐसा हुआ होगा, अगर आपने डर की मूवी देखी है, हॉरर पिक्चर देखा है, सोने से पहले सपने में क्या आएगा? हाँ, जो आपने देखा था उससे भी डरावनी चीज है, फिर आप डर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके मन को आपने ये सब खिलाया है, और जब मनन चिंतन ये सब होता है, रात को भी यही दिखता है। आप समझ रहे हो? ठीक है, आपने सोने से पहले आपने एक सीरियल देखा जहां पर सास और बहू लड़ रही है, आपने वो पिक्चर देखा और आप सो गए। अभी रात को क्या होता है? आपका और आपका सास का भी लड़ाई आप देख रहे हो, और जब आप उठते हो और बोलते हो बाप रे क्या लड़ाई था, थैंक यू जीसस, ये तो सिर्फ सपना था। आप देख रहे हो, होता है कभी कभी आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, वो तो सिर्फ सपना ही में बंद हो गया, मैं तो सोच रही थी हकीकत में हो रहा है। क्यों? कैसे हुआ ये सब? जो चीज जो आपने देखा था वो सारी चीजें इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारा मन, हमारा जो मनन चिंतन है ना मेरे भाई और बहनों, एक आईने जैसा है। जो भी, अगर ये आईने के सामने ये अंडा दिखाऊंगा, ये भी आईने से रिफ्लेक्ट होके मेरे को क्या दिखाई देगा? अंडा। वैसे ही हमारा मनन चिंतन, बहुत बहुत अपने को केयरफुल रहना है, डरना नहीं है, मगर यह समझना है कि अब से एट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट ऑनवर्ड्स, नो कोरोना वायरस, नो थिंकिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स। अब से जो देखो, जो न्यूज और ये सब है, वो लोग सिर्फ हकीकत बताते हैं। हकीकत मतलब आज वो बोलते हैं 200 केस निजामपुरा एरिया में है, कल कितना होगा? 220, बाद में 250, बाद में 150, इट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। और बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजों के ऊपर इतना मन लगा दिया है कि जैसे ही फ्लक्चुएट होता है ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को खा लेगा करके, और जब कम होता है हम बोलते थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरे शब्द के बिना ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर तुम्हारे जीवन में मनन चिंतन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, 1 वीक ये होमवर्क करो और देखो, अगर आप डिप्रेशन में, यू आर आउट ऑफ डिप्रेशन। अगर आप किसी भी प्रकार के डर के चीजों में, स्पेशली केसेस अभी बहुत आ रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से नहीं, क्योंकि लोग अभी इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। डिप्रेशन, लोग को डर हो रहा है, लोग अशुद्ध आत्मा का केस, बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे हुआ नहीं था लोग बोलते हैं अभी भी। मेरे को पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं नहीं यार? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मेरे घर में ये व्यक्ति एकदम अलग सा व्यवहार कर रहा है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ये परेशानी है। मेरे को बहुत बार आते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं वो सारे केसेस में आपको बता नहीं सकता, मगर ये कॉन्फिडेंशियल है, मगर कंक्लूजन में ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ये चीजें घटती हैं, हम लोग, हमारा सोच ये सब चीजों के ऊपर है और ये सारी चीजें अफेक्ट करने लगती है।
इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, मनन चिंतन मतलब मैं 4 चीज में आपको बताऊंगा, आप ये लिख लीजिए। 4 चीज एक्चुअली हम करते हैं और अब से प्रभु का शब्द इसके अनुसार होगा। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं मनन चिंतन करना, ठीक है। मनन चिंतन मतलब किसको आप आपके मन में रट रट आप करते रहते हो, वो होना चाहिए प्रभु का शब्द। सेकेंड, मनन चिंतन से ही फुल स्टॉप नहीं होता है, मनन चिंतन के बाद होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर मेडिटेशन कम्स विजुअलाइजेशन। हम लोग सिर्फ मनन चिंतन करके उधर ही रुकते नहीं है, हम लोग लिटरली देखते हैं, जो भी मैंने अभी न्यूज में सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हम लिटरली देखते हैं वो हो रहा है। वी मेक अ पिक्चर ऑफ इट। अगर मैं आपको बोलूं सलमान खान करके, आपको अभी क्या याद आएगा? उसका बाइसेप, उसका 7 पैक्स, राइट, उसके पिक्चर्स, राइट, हाँ या ना? अगर मैं सलमान खान बोलूं, आपको बोलेंगे हाँ लास्ट ईयर ये रिलीज हुआ था, उसके पहले वो रिलीज हुआ था, अरे क्या गाना गाया उसने हीरोइन को देख के। आप क्या कर रहे हो? यू आर विजुअलाइजिंग, यू आर ब्रिंगिंग ऑल दैट हैज हैपेंड इन पास्ट। तो प्रभु का शब्द यही बताता है, प्रभु का शब्द मनन चिंतन करना मतलब प्रभु के शब्द को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज, अगर आप जाते हो, ठीक है, अभी तो शायद अभी भी ये मॉल्स बंद हैं, ठीक है, अगर आप पिक्चर देखने के लिए जाते हो, पहले तो ऐसा था कि एक छोटे से खिड़की में से वो लोग जो फिल्म है वो उधर से वो रेज आता था, वो स्क्रीन के ऊपर पड़ता था और आप लोग देखते थे। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जो मेडिटेशन के द्वारा, जो आपके मनन चिंतन के द्वारा आप रेस छोड़ते हो और आप एक्चुअली आपके जीवन के ऊपर आप विजुअलाइज करते हो कि ये हो रहा है। जब आप प्रभु के शब्द के अनुसार करोगे, आप अपने आप को आप चंगे होते हुए देखोगे। बिफोर इवन गेटिंग हील्ड फिजिकली, बिफोर दैट यू विल सी योरसेल्फ स्पिरिचुअली हील्ड। रक्तस्राव स्त्री ने क्या किया था? उसको तो बीमारी था, उसको तो तकलीफ था 12 वर्ष तक, मगर उसका मनन चिंतन में सिर्फ प्रभु का शब्द, उसके वस्त्र को छूंगी मेरे को चंगाई मिल जाएगा। शी नॉट ओनली मेडिटेटेड बट शी विजुअलाइज्ड। उसने अपने आप को देखा, वो चंगी हो चुकी है और उसके बाद वो चंगाई देखती है। प्रेज द लॉर्ड। कल हाना के बारे में हमने पढ़ा था। हाना को जैसे ही वो पुरोहित के तौर से उसको शब्द मिलता है, उसके बाद ना उसने रोया, ना ही वो चिंतित हुई, ना ही वो डिस्टर्ब हुई, ना ही उसने अभी खाना खाना बंद किया, मगर वो विजुअलाइज करती है और उसके बाद उसको बच्चा मिलता है, सैमुअल, वो संतान का नाम। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग बीमार हैं आपके बीच में यहां पर, ठीक है। आपको सिर्फ अभी प्रभु का शब्द नहीं, स्टार्ट सीइंग दैट यू कैन हियर। स्टार्ट अपने आप को देखो कि आप वो जो दर्द है वो यीशु मसीह के नाम से चला जा चुका है, ठीक है। सर में भारीपन है, देखो, विजुअलाइज करो कि वो यीशु मसीह के नाम से चला जा चुका है। थर्ड स्टेप है एक्चुअलाइजेशन। इसको बोलते हैं हकीकत। सिर्फ अभी प्रभु का शब्द आपको शब्द के तौर पर नहीं, सोच के तौर पर नहीं, मगर आप मनन चिंतन करते हुए अभी आप परिपूर्णता में आप ला रहे हो। जैसे अगर आपको पानी पीना है, ठीक है, आप मनन चिंतन करते हो, हाँ मेरे को पानी पीना है, आप विजुअलाइज, आप देख रहे हो लिटरली पानी है, अभी आप क्या करोगे? पियोगे। उसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। प्रभु बोलते हैं क्या है जो तुम्हें रोकता है मेरे शब्द को परिपूर्ण करने के लिए? बराबर। थैंक यू मितेश भाई, मेरे को ये एग्जाम्पल देने के लिए। आप समझ रहे हो? अभी ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है। मितेश भाई हैं, मितेश भाई को ऐसे ही नहीं पीना था, प्यास लगा, उन्होंने शायद, उनका फेस तो यहां पर है, वो बोलते अलन ग्लास लेके आना। क्यों? इससे पहले उनका मन उनसे बात कर रहा है, तेरे को पानी की आवश्यकता है। आप समझ रहे हो?
अभी एलन एलन ने उनकी माइंड की आवाज पहचाना नहीं, मगर वो माइंड की आवाज उनकी फिजिकल आवाज बनी, और फिजिकल आवाज एलन को मूव करता है उनके कमरे से, उसको जाकर वो एलन प्यार से वो पानी भर के उसके डैडी को देता है और डैडी पानी पीता है। एग्जैक्टली यही मेरे भाई और बहनों, मनन चिंतन को इतना सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हमारे विरुद्ध कार्य करता है। जब हम उसका सही उपयोग प्रभु के शब्द के द्वारा करते हैं, जैसे मितेश भाई का वो उनका प्यास बुझा पानी के तौर पर, उसी प्रकार प्रभु का शब्द, जो चीजें जो हमको जरूरत उसकी इच्छा के अनुसार देखना है, हम देखते हैं वो सब होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, पहला है मेडिटेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, तीसरा है एक्चुअलाइजेशन, और चौथा है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब जब आप ये तीनों जो मैंने बताया है सत्य को करते हो, ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होता है, वो आपके बीच में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मरियम का एग्जाम्पल हम देखते हैं। पिता परमेश्वर ने गब्रियल दूत को भेजा मरियम के पास, प्रभु उनके शब्द के द्वारा, कि तुम गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, अभी मरियम ने क्या किया? मरियम ने शब्द को लिया, उसके ऊपर वो सोचने लगे, और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, वो देखते हैं प्रभु कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अच्छा ठीक है, वो दिखने लगी पवित्र आत्मा। ठीक है, वो दिखने लगी। अच्छा, प्रभु का शब्द सिर्फ शब्द नहीं, मगर मेरे लिए उनके मन में वो आत्मिक तरीके से देखने लगी, और उसके बाद वो सिर्फ शब्द सुना नहीं, मनन चिंतन नहीं किया, मगर उसके अनुसार वो चलने लगी। आप समझ रहे हो? उसके अनुसार वो चलने लगी। ठीक है, जैसे ये सब हो चुका है, फोर्थ हम फिर देखते हैं वही शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु उनके पेट के द्वारा जन्म होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यही एक प्रोसेस है मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु का शब्द संपूर्ण होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो प्रभु का शब्द बोलता हूं ना। अरे बोलने से नहीं, जो अभी जो तरीका बताया है, जब हम इस प्रकार प्रभु के शब्द में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी शब्द इसमें लिखा है आप संपूर्ण तरीके से देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो बंद करना है, आप बंद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सब प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य आप अनुभव करें। ठीक है, हम सब हमारी आंखें बंद रखेंगे। ठीक है, आपके सामने बाइबल तो रहेगा ही, मेरे को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग बाइबल रेफर करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, बाइबल नहीं है तो बाइबल रखना आपके सामने। प्रभु का शब्द बताता है, शब्द मांस बनता है। प्रभु मरियम के लिए शब्द मांस मतलब यीशु, और ये यीशु उनके जीवन के द्वारा वो देखते हैं। आज प्रभु यही बताता है, तुम मुझे मेरी इच्छाएं क्या है मैंने मेरे शब्द के द्वारा बताई है। जो भी प्रभु का शब्द बताता है मेरे भाई और बहनों, दैट इज व्हाट द विल ऑफ गॉड इज फॉर योर लाइफ। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रभु आपकी इच्छा क्या है। कुछ लोग, कुछ भाई बहनों, आप लोग नहीं जाते होंगे, मगर दुनिया में मैं बता रहा हूं, बाबा और जो फ्यूचर बताता है उसको बोलते हैं डिविनेशन, ये वो सोचते हुए, हाँ क्या लिखा है, मेरा तारा किधर है? आपका तारा कहीं और नहीं है, हमारा तारा एक ही है, वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तारा बहुत, मेरा ग्रहण, सॉरी ग्रहण भी आता है, प्लैनेट, मेरा ग्रहण और क्या क्या। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है जब मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुमको ही बनाया था, साथ साथ में तारा और ग्रहण को नहीं बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बताता है कि जो भी मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में बोलना है, बात करना है, वो सब मैंने लिखित रूप पर
मैंने तुम्हें सबूत के तौर पर दिया है जो कभी चेंज नहीं होगा। इसके लिए प्रभु ने हमको शब्द दिया है जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखते हुए आपका एक हाथ प्रभु के वचन बाइबल के ऊपर रखिए, ठीक है। अपने आंखों को बंद करते हुए मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप देखें, आप जो बाइबल को आपने हाथ रखा है, छुआ है, वो संसारिक के रूप में एक किताब के तौर पर आपको फील होगा, कागज के तौर पर आपको फील होगा, मगर ये संसारिक के रूप में ये शब्द के अनुसार आपके सामने प्रकट की है, मगर उस शब्द को मनन चिंतन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए और उसे एक्चुअली आप होते हुए देखेंगे, आप अभी इसी वक्त उसका मैनिफेस्टेशन देखेंगे। मैं देख रहा हूं एक बहन, अभी आप डिप्रेशन में कुछ दिनों से, बहुत कम दिन होगा, डिप्रेशन में आ रहे हो और अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ आपको हर एक डिप्रेशन से निकालता है। आपके हाथ रखिए और देखिए, आप वही शब्द को आप छू रहे हो, वो शब्द मरियम के जीवन में मांस बना, यही शब्द यीशु के जीवन में उनका सामर्थ बना, लोगों के जीवन में जिंदगी बना। प्रभु बताता है जो शब्द जो मैंने बोला है उसमें आत्मा और जीवन है। योहान 6:63 हम नहीं लेंगे, सुनिएगा। The words that I have spoken to you are spirit and life. आप जो शब्द को आप छू रहे हो, आंख बंद कीजिए। अगर आप आंख खुला रखोगे you will be distracted, ठीक है। आंख बंद कीजिए। आप जो शब्द को छू रहे हो वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है, प्रभु का प्राण है उसमें। और जब आप ये शब्द के साथ एग्री करते हो, देखिए प्रभु का सामर्थ विश्वास से मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपके शब्द से सामर्थ बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाओ और देखते जाओ कि आप सिर्फ प्रभु के शब्द को नहीं, आप प्रभु यीशु को छू रहे हो और उसमें से अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ निकलता है। बोलते जाओ, बोलते जाओ। आपके शब्द में सामर्थ है मेरे भाइयों और बहनों। आपके विश्वास में ऐसा सामर्थ प्रभु के शब्द से विड्रॉ करता है और आप में सप्लाई करता है। बोलते जाओ, हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके शब्द को छू रहा हूं, आप मुझ में सामर्थ बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं। प्रभु का शब्द मतलब प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं और मुझ में तेरा सामर्थ बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं और मुझ में तेरा सामर्थ बह रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। रिलीज राइट नाउ। हो रे भैया मामा लमदर रबा शंदर रे भैया रामदर रबा हेलंदर। बोलते जाओ, बोलते जाओ। राइट नाउ अ ग्रेट डिलीवरेंस इज हैपनिंग राइट नाउ। प्रभु की मुक्ति हर एक के जीवन में, प्रभु की आनंद, प्रभु का सामर्थ हर एक के जीवनों में। बोलते जाओ, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं और तेरा सामर्थ मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं। अगर आपको साझापन देखना है, बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं और मुझे साझापन मिल रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे छू रहा हूं और मुझे साझापन मिल रहा है। लॉर्ड जीसस, आई एम टचिंग योर बॉडी and your love is flowing in me.
Lord Jesus, I am touching your body and your love is flowing in me. Just right now, receive it right now. Holy me de raba hamama ramda raba shanda raba hibaba lamda raba yaramdra. Thank you Lord, thank you Lord. मुझे नहीं मालूम मेरे भाई और बहनों आप किस प्रकार के बीमारियों से, किस प्रकार के आपके ऊपर परिस्थिति है, मगर अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ बहता है और अभी इसी वक्त प्रभु के सामर्थ, प्रभु की चंगाई के द्वारा देखिए इस सामर्थ आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके रिश्तों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूं और आपका प्यार मुझ में बह रहा है। बोलते जाओ, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूं और आपका प्यार मुझ में बह रहा है। जस्ट से इट अगेन अगेन, बोलते जाओ, बोलते जाओ। प्रभु का शब्द बताता है ये शब्द दिन और रात बोलना चाहिए और बोलते जाओ। और देखिए ये तो सिर्फ मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूं। एंड राइट नाउ द पावर ऑफ द लॉर्ड touches you. Oh rebe he baba halama da raba he baba ramdra. Oh lamda raba shende rede ya mamba hamaba lamda raba he baba ramdra raba ye ramdra. There is a great spiritual war. आत्मिक लड़ाई आपके आत्मिक तरीके से दुश्मन और प्रभु के स्वर्गदूतों के बीच। जैसे जैसे आप प्रभु के शब्द को बोल रहे हो, रिलीज राइट नाउ। ओ रे बेया माबा लामदर रबशंदे रे बे रंदरा। यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार के चीजें जो लोगों को डिप्रेस या लोगों को एक प्रकार की अरेस्ट करता है और उन्हें गुलाम बनाता है, यीशु मसीहा के नाम से मैं मुक्त करता हूं। हो रेबे या बाबा लामदर रबा शेंदे रेबे या रांदर रबा या लामदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बोलते जाओ, बोलते जाओ। Lord Jesus, I am touching your body and your love flows in me. Lord Jesus, I am touching your body, your love flows in me. Lord Jesus, I am touching your body, your healing is flowing in me. देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। जहां पर भी आपको वो दर्द था, वो बीमारी था, वो सिम्टम से देखिए प्रभु का सामर्थ बहते हुए संपूर्ण चंगाई अभी इसी वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई कमांड एवरी बोन, हर एक हड्डी, हर एक नस, हर एक अंग यीशु मसीहा के नाम से स्वस्थ हो, यीशु मसीहा के नाम से मुक्ति मिले। ओ रेबिया लंदर रबा शांदर रबा हबाबा हमामा लंदर रबा या बाबा रबा दर रंदर रबा या लंदरा। Thank you Lord. Father, I start binding every spirit of infirmity right now in the name of Jesus. हर एक अशुद्ध आत्मा, बीमारी का अशुद्ध आत्मा, कैंसर, एड्स, हर एक incurable and curable diseases in the name of Jesus उसे बंदी बनाता हूं। और मेरे भाइयों और बहनों और परिवारों और उनके रिश्तों के परिवारों में यीशु मसीहा के नाम से दुत्कारता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का सामर्था राबा हलामा दा राबा हे बाबा हलाम दा राबा शेंदे रे रे अलमदरा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु यीशु, आपका जीवन, आपका राज्य हमारे बीच में प्रगट लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना करते हैं यीशुआ आपके हर एक शब्द के लिए प्रभु, और आपके शब्द के द्वारा प्रभु आपके सामर्थ को दिखलाने के ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। Praise the Lord. Thank you Jesus. मेरे को मालूम है आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रभु ने दर्शन दिखाया। आप में से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु ने बात भी किया। आप में से ऐसे भी लोग हैं जैसे जैसे आप बोलते गए आपने प्रभु यीशु को आपका हाथ के द्वारा आपने अनुभव किया कि अब से आप प्रभु के शब्द को नहीं, आप मतलब बाइबल को अभी छू नहीं रहे, एक बुक को छू नहीं रहे हो, मगर एक व्यक्ति को छू रहे हो। हालेलुया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप में से कितने सारे लोग, ठीक है, आपने अनुभव किया। ठीक है, अगर वीडियो ऑन नहीं करना है नो प्रॉब्लम, आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो समय हम लोग यहां पर बिताते हैं ना, प्रैक्टिकली जब हम वही करते हैं हमारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है स्वीटी बहन, मुझे मालूम है कि आपने अनुभव किया। क्या आप चाहते हैं कि शेयर करने के लिए आपने क्या अनुभव किया अभी इसी वक्त? ओके, स्वीटी बहन बताएंगे कि उन्होंने अभी क्या अनुभव किया जो एक्सरसाइज अभी हमने किया था। और मैं चाहता हूं यही एक्सरसाइज हम हमारे दिन, हमारे जीवनों में करें और यही सामर्थ लगातार हम अनुभव करते जाएं। प्लीज शेयर कीजिए बहन। ब्रदर, जब मैं वचन को ऐसे लेकर बैठी थी ना, तो जैसे पूरी रोशनी मेरे ऊपर आ रही थी, बस 2 हाथ दिख रहे थे। प्रभु नहीं दिख रहे थे, पर रोशनी इतनी आ रही थी मुंह पे, जैसे रोने का मन कर रहा है अंदर से। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। ये है प्रभु की महिमा। ठीक है कोकिला बहन, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। ठीक है कोकिला बहन, कोकिला बहन आप किधर हो? आपको सुनाई दे रहा है? ओ ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है ओके, मैंने अनम्यूट किया है। हाँ शेयर कीजिए प्लीज। हाँ मैं भी ये बाइबल लेके बैठी थी ब्रदर ऐसे। तो मुझे लगा मैं यीशु के दोनों पाँव पे मैं ऐसे माथा टेक के बैठी हूँ और प्रभु का हाथ मेरे सिर पे है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो प्रभु के शब्द के द्वारा। ठीक है अश्विन भाई वो बोल रहे हैं, ठीक है मैंने प्रभु का, यीशु का मैंने फेस देखा, मैंने उनका चेहरा देखा जो पूरे लहू से भरा हुआ था। प्रभु ये क्यों दिखा रहे हैं मालूम है? ये बताने के लिए कि उन्होंने ऑलरेडी ये मार खाते हुए, ये लहू बहाते हुए प्रभु ने अपने को हर एक पापों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से और हर एक बीमारी से छुड़ा दिया है। उसके रेफरेंसेस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, गलेशियंस 3:13, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14, 1 पेट्रुस चैप्टर 2 वर्स 24। एग्जैक्टली प्रभु भी अभी भी हमको याद दिलाते हैं, ये बताते हुए मैंने मार खाया है, और प्रभु अपने को ये दर्शन देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु सदा सर्वदा हमारे साथ है और वही कार्य कर रहे हैं और उससे बढ़ के हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मगर जैसे हम अभी रिकनेक्ट हुए प्रभु के साथ, कनेक्ट हुए और अनुभव किया, प्रभु बोलते हैं इसी प्रकार मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं चाहता हूं तुम काम करो मगर मेरे साथ कनेक्टेड रहो, घर चलाओ मेरे साथ कनेक्टेड रहो, खाना पकाओ मगर मेरे साथ कनेक्टेड रहो। उस कनेक्शन को बोलते हैं मनन चिंतन। सो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा हर बार यही आप बोलना चाहते हैं कुछ? अच्छा हाँ बोलिए। मासी बोला, बहन आपका आवाज टूट रहा है। मासी बोलना चाहती है। अच्छा अच्छा, हाँ बा बोलिए। हाँ बा प्रार्थना करी मटी गयो मन। मटी गई हो? प्रेज द हाँ, लॉर्ड, थैंक मटी यू गई। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शू मटी गई हो? ये जग में बात करी थी બધું મટી ગયું મને તો। थैंक यू जीसस, प्रेज द हाँ। लॉर्ड। अब दवा नाखी दीदी ने। थैंक यू, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हाँ, पर मार माते प्रार्थना करता रहते हो। जरूर 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 जरूर। अब देख रहे हो, एज भी मैटर नहीं करता है। बा का एज देखो, एज भी मैटर नहीं करता है। जहां पर प्रभु यीशु का शब्द उधर स्थापित किया जाता है और उसके द्वारा हम मनन चिंतन करते हैं, इसी तरीके से मनन चिंतन करते हैं जो एक्सरसाइज मैंने अभी लिया था। इसी प्रकार आप कीजिए। देखो, भले आप 80, 85, प्रभु बोलता है तुम्हारा एज कुछ भी रहने दो, मेरे पास इतनी सामर्थ है कि वो एज में भी मैं तुम्हें स्वस्थ रखूं। प्रेज द लॉर्ड। और बा का ये टेस्टिमनी है, बद्दू जो भी मैंने तुमको बोला था, राइट, प्रॉब्लम्स थे मगर सब मिट गया बिना एक प्रार्थना किए हुए। आपने देखा, बिना एक प्रार्थना किए हुए प्रभु के शब्द को बोलते हुए हम देखते हैं प्रभु का शब्द कर देता है। तो चलिए मेरे भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रैक्टिकली हमारे जीवन हम इस प्रकार जिए
और देखिए देखिए आपके जीवन में क्या क्या प्रभु के शब्द के द्वारा आप आपके रिश्तों में और हर एक कार्य में आप देखते हो। थैंक यू सो मच अश्विन भाई आपके इस टेस्टिमनी के लिए। श्योरली वो एक परिवार को चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। चलिए स्पेशली हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर वो परिवार के लोग कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अफेक्टेड हैं अभी जो स्थिति चल रही है। पापा आपका शब्द बताता है, शब्द मांस बनता है। हम सब विश्वासी एक मन होते हुए, एक हृदय होते हुए, एक आवाज से प्रभु यीशु आपके शब्द जो अधिकार जो आपने दिया है, आज हम वो अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं। वो जो बहन है, उनके ससुर हैं और उनके पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ मैं घोषणा करता हूं कोरोना वायरस वो मुक्त अभी इसी वक्त हो। ओ रेबे या लामदा रबा शेंद रेबे या बाबा लामदा रबा रामदा, चाहे रिपोर्ट कुछ भी हो, प्रभु आपके लहू के द्वारा हम कैंसिल करते हैं अभी इसी वक्त प्रभु यीशु। और 2000 साल पहले प्रभु आपने ये महामारी को बुरी तरीके से हरा दिया है। अभी ये महामारी कोई भी मेरा भाई मेरी बहन उनके जीवनों में, उनके रिश्तों में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनके घर के आसपास, उनके विस्तार में किसी भी प्रकार की उसके चालें, उसके कार्य बिल्कुल चलेगी नहीं, क्योंकि आपने प्रभु इसे इस तरीके से हरा दिया है प्रभु कि अभी उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है किसी को भी वो सिम्टम्स भी दिखाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु ये परिवार को प्रभु यीशु संपूर्ण तरीके से प्रभु चाहे स्थिति कुछ भी हो प्रभु हम आपके शब्द के द्वारा चलते हुए प्रभु यीशु हम घोषित करते हैं वो रिपोर्ट प्रभु जो 2000 साल पहले ही आपने घोषणा किया कि हम सब तंदुरुस्त हो चुके हैं, भले चंगे हो चुके हैं। ऐसी कोई भी शैतान या पाताल की कोई हथियार किसी के जीवन में चलेगी नहीं, क्योंकि हम प्रभु के घर वाले हैं, प्रभु का बेटा और बेटी हैं, हम उनके परिवार वाले हैं। और प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखते हुए आपकी महान उपस्थिति हमारे घरों के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर, सास ससुर पापा मम्मी बच्चे हर एक के ऊपर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके शब्द के द्वारा प्रभु आप हमारे गढ़ हैं, छत्र छाया है, आपने हमें आपके पंखों के नीचे रखा है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षा को लोग अनुभव करेंगे मगर दुश्मन और उसके झूठ नहीं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों हर एक व्यक्ति के लिए इस तरह से प्रार्थना करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। हाँ जो भाई बोलिए। इधर मेरा व्हाट्सएप जो भाई थोड़ा जोर से। हाँ ब्रदर आज मेरे ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, 11th बर्थडे है, हेजल। आप मिले उनसे हेजल का, तो प्लीज उसके लिए प्रे करना है। अभी 11th बर्थडे हम लोग गए थे उनके घर, आपको पता है। हाँ राइट जो बड़ी लड़की थी जहाँ पे माइकल ने बोला था कि शी हैज टू बिकम अ क्रिकेटर, देन वो अच्छा रहेगा उसके लाइफ में। यू रिमेंबर दैट? राइट हाँ उनका बर्थडे है, उनके लिए प्लीज। श्योर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हेजल के भेंट के लिए। प्रभु आपने जब किसी को भी ये धरती के ऊपर भेजा है एक महान योजना से भेजा है प्रभु हम हेजल और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी प्रभु आपने शब्द के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए बताई है प्रभु, वैसे ही प्रभु हेजल आप में बढ़ते हुए बढ़ोतरी करते हुए प्रभु हर एक योजनाएं हर एक सोच जो आपने हेजल के लिए रखा है उनके परिवार के लिए रखा है प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक सोच आपके उनके जीवन में संपूर्ण हो रहा है और ये बिटिया आप में और बढ़ते हुए प्रभु एक महान साक्षी बनती है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। हम कल फिर से 9 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए जो आपने अभी सुना है सत्य और एक्सरसाइज किया है, प्लीज एक्सरसाइज करते रहिए।
इस प्रकार स्पेशली जब आप अभी सोने के लिए जा रहे हो, अभी आप डायरेक्टली सोने के लिए जा रहे हो, राइट? कोई पिक्चर देखने के लिए जा रहा है, सॉरी, सारे मॉल्स बंद है, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपका मन एकदम फ्रेश है प्रभु के शब्द से, सिर्फ प्रभु का शब्द ही आप मनन चिंतन करते हुए सोइए, आप एक बच्चे जैसे आप सोओगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बताता है वो सिर्फ वही लोगों को नींद देता है जिसको वो प्यार करता है, प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र ग्रंथ साम्स, ठीक है, ठीक है। एलन कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, एलन बोलो। आज का मेमोरी वर्स, राइट, आज का मेमोरी वर्स देखा, मेरे को पता था। तो हम लेते हैं साम्स, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 77 वर्स 6। कभी कभी मेरे को सही में एलन से इतना डर लगता है कि मैं जैसे स्टार्ट होता तो मैं बोल देता हूं। आज इतना एनग्रॉस हो गया था कि मैं भूल गया था। थैंक यू एलन, ठीक है। साम्स चैप्टर 77 वर्स 6, ठीक है। सो इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए ये हमें मदद करेगा कि प्रभु के शब्द के ऊपर ये मनन चिंतन करते रहे। और जो लोगों ने यहां पर अनुभव किया था, और मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों ने बोला भी नहीं, मगर चलेगा, प्रभु जानते हैं, ठीक है। तो वही इसी तरीके से हम जीवन को अनुभव, प्रभु को अनुभव करते हुए प्रभु के शब्द में और बलवान बने। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। अच्छा, एक बहन ने बोला है प्रेयर रिक्वेस्ट है, श्योरली मैं आपसे बात करता हूं, शायद आपको नहीं बोलना है सबके सामने, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं पूछूंगा क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है और उसके अनुसार हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से हम जूम में मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। हाँ बोलो कोई एक और बहन है वो बोलना चाहती है, किरण। हाँ किरण बहन बोलिए। किरण बहन अनम्यूट कीजिए, वो बोल नहीं पा रही है, ठीक है। अच्छा, सनी भाई करके हैं जो दुबई से लॉग इन हुए हैं, वेलकम सनी भाई। सॉरी आपको पहले हम इनवाइट नहीं कर पाया, मेरी भूल होती है, हर बार जब लास्ट होता है तभी मैं इनवाइट करता हूं। तो ठीक है, प्रभु का शब्द बोलता है जो लास्ट है वो फर्स्ट है। तो थैंक यू दुबई से लॉग इन करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं सनी भाई कि आपने सीखा है, और जब हम इस प्रकार चलते हैं हम सही में प्रभु को शब्द संपूर्ण होते हुए देखे हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।